यही है वो कुआं जहां अंग्रेजों से जान बचाने के लिए मासूम लोग कूद गए थे। इस वीडियो में हम एआई की मदद से जलियांवाला बाग का पूरा हत्याकांड आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पे अंतिम तक जरूर से बने रहें। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास के उन काले दिनों में से एक है जिसे याद करते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। ये वो दिन था जब अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता ने इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी थी। पंजाब की धरती पर बसे अमृतसर शहर के एक छोटे से बाग में हजारों निहत्थे भारतीय इकट्ठा हुए थे। कोई अपने परिवार के साथ बैसाखी का मेला देखने आया था, कोई देश की आजादी और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ चल रही सभा में शामिल होने आया था। लोगों के मन में उम्मीद थी कि एक दिन भारत आजाद होगा और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों बाद वो बाग खून से लाल हो जाएगा और इतिहास में हमेशा के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से दर्ज हो जाएगा। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लाखों लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। बदले में भारतीयों को उम्मीद थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें कुछ अधिकार देगी और उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करेगी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसके उलट भारतीयों पर और ज्यादा कठोर कानून लागू कर दिए। उन्हीं कानूनों में से एक था रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। लोगों को यह कानून अपनी आजादी पर हमला लगा। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। पंजाब में भी लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अमृतसर उस समय पंजाब का एक प्रमुख शहर था। वहां के लोग देशभक्त थे और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। दो बड़े नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूक कर रहे थे। अंग्रेज सरकार को डर था कि कहीं पंजाब में बड़ा आंदोलन न शुरू हो जाए। इसलिए 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके गुप्त रूप से अमृतसर से बाहर भेज दिया गया। जब लोगों को यह खबर मिली तो पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वे अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, कई लोग मारे गए। शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच अंग्रेज सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ जैसा माहौल बना दिया। शहर में सभाएं करने और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। लेकिन गांवों से आने वाले बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का त्योहार था। पंजाब में बैसाखी बहुत बड़े उत्साह से मनाई जाती है। उस दिन हजारों किसान और ग्रामीण लोग अपने परिवारों के साथ अमृतसर आए हुए थे। जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जहां लोग रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने वाले थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर आने जाने के लिए केवल कुछ छोटे रास्ते थे। बाग में उस दिन बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और नौजवान सब मौजूद थे। कुछ लोग भाषण सुन रहे थे, कुछ मेले जैसा माहौल देखकर आनंद ले रहे थे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंग्रेज इतनी बर्बरता कर सकते हैं। उधर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को खबर मिली कि जलियांवाला बाग में बड़ी सभा हो रही है। डायर बहुत घमंडी और क्रूर अधिकारी था। वह भारतीयों को दबाकर रखना चाहता था। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे फैसला किया कि इस सभा को सबक सिखाना जरूरी है। वह लगभग 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग की ओर बढ़ा। उसके साथ गुरखा और बलूच रेजिमेंट के सैनिक भी थे। सैनिकों के पास बंदूकें थीं और वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा, तो उसने बाग के मुख्य रास्ते को घेर लिया। उसने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। अचानक गोलियों की आवाज पूरे बाग में गूंज उठी। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग इधर-उधर भागने लगे, कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे।
लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बहुत छोटा था और सैनिक वहीं खड़े थे। लोग दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगे, मगर गोलियां उनका पीछा कर रही थीं। कुछ ही मिनटों में पूरा बाग चीखों और कराहों से भर गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बच्चों की रोने की आवाज, महिलाओं की चीखें और गोलियों की गड़गड़ाहट ने उस जगह को नर्क बना दिया था।